हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट की मौलिक कर्तव्य की। आज हम बात करेंगे विस्तार से। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है? मौलिक अधिकार वे संवैधानिक एवं नैतिक दायित्व हैं जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय संविधान, समाज तथा पर्यावरण के प्रति करना चाहिए। अगर सरल भाषा में बात करें, सरल भाषा में देश, संविधान और समाज के हित में प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा दिए गए जाने वाले आवश्यक कार्यों को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब उस समय केवल मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। बाद में यह महसूस किया गया कि नागरिक केवल अधिकार की मांग न करें बल्कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का भी पालन करें। इसलिए 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान भाग 4A जोड़कर अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। इसके बाद सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन से एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में नागरिक के केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी आवश्यक है, जिसमें से मुख्य बातें ये हैं। संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। राष्ट्र की एकता बनी रहनी चाहिए, अखंडता बनाए रखना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, जैसे स्मारक वगैरह किले विले हो गए हैं, इनका संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना चाहिए, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना, नागरिक और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना। मौलिक कर्तव्य के प्रमुख विशेषताएं। संविधान के भाग 4A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पहले मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए, भारतीय संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सरल भाषा में संविधान का पालन करें तथा तिरंगे और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों का पालन करना, आज़ादी के लिए जिन महान नेताओं ने संघर्ष किया है उनके आदर्श को अपनाना, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, देश को हमेशा एकजुट हो और सुरक्षित रखने में अपना योगदान देना, देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करें और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहें। सभी लोगों में भाईचारा की भावना बढ़ना, धर्म, जाति या भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करें और सभी के साथ प्रेम और सम्मान पूर्वक रहें। भारत की संस्कृति विरासत की रक्षा करना, भारत की संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा रखें। पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ लगाना, पेड़ बचाना, कम प्रदूषण करें और पशु पक्षियों की रक्षा करें। वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना, अंधविश्वास के से बचें, तर्क और विज्ञान पर विश्वास करें तथा नई बातें सीखें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सरकारी स्कूल, सड़क, बस, ट्रेन, अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं तथा हिंसा से दूर रहें। हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, सरल भाषा में पढ़ाई, नौकरी, खेल, किसी भी काम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करना।
अगर 11वें की बात की जाए मौलिक कर्तव्य की, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। माता पिता या अभिभावक को कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। परीक्षा के लिए एक लाइन में अगर याद करें, अगर ट्रिक की बात की जा रही है, अगर आप सरल भाषा में याद करना चाहें तो ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और आपका जल्दी से मतलब आपको याद भी हो जाएगा और ट्रिक के माध्यम से काफ़ी आपको मदद भी करेगा। संविधान का सम्मान, स्वतंत्र सेनानियों के आदर्श, देश की रक्षा, भाईचारा, संस्कृति, पर्यावरण, वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, उत्कृष्टता और बच्चों की शिक्षा, 11 मौलिक कर्तव्य। अगर प्रकृति की बात की जाए, क्या है संविधान के मौलिक कर्तव्य का नैतिक और संवैधानिक दायित्व। अगर बात की जाए कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया है, जो वर्तमान में सोवियत संघ की रसिया की बात करता है। अगर मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में अगर अंतर की बात की जाए, ये नागरिकों की को अधिकार प्रदान करता है, ये नागरिकों पर अधिकार दायित्व डालते हैं, ये नागरिकों पर लागू कराए जा सकते हैं, ये सामान्य सीधे लागू नहीं कराए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 में है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए भाग 4A में दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। ये 51 में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। मौलिक कर्तव्य का अगर महत्व की बात की जाए, एक लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, राष्ट्र की चरित्र का निर्माण करते हैं, नागरिकों में अनुशासन लाते हैं और राष्ट्र की एकता को मजबूत करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण में सहायता करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देते हैं, सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हैं इत्यादि। मौलिक कर्तव्य की अगर सीमा की बात की जाए, उल्लंघन पर सामान्य सीधा दंड नहीं, दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। उल्लंघन करने पर न्यायालय में सीधे इसे लागू नहीं कराया जा सकता है, ये सिर्फ नाम मात्र का है। कोई कर्तव्य पालन नैतिक प्रकृति के हैं, इनके पालन के लिए नागरिकों को जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसमें सब यही दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में 10 था, जो कि वर्तमान में अब 11 है। 2002 में एक और जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। अगर बात की जाए किस सिफारिश से हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति के। ये केवल भारतीय नागरिकों पर है। इसकी प्रकृति नैतिक और संवैधानिक, ये नॉन जुडिशियल है। मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद में अगर बात की जाए क्वेश्चन आंसर की, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 32 में है या 51 में है या 21 में है या 19 में है? अगर 32 की बात की जाए तो 32 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार हनन होने पर ये होता है। बात की जाए 51 में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। 21 की बात की जाए तो इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। 19 की बात की जाए ये मूल अधिकार की बात करता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? कौन से भाग में है? भाग 3 में की बात की जाए कि भाग 4 में है कि भाग 4A में है कि भाग 5 में है, किसमें? अगर भाग 3 की बात की जाए इसमें तो DPSP दिया गया है। भाग 4 में की बात नहीं, भाग 3 में नागरिकता की बात की जाए, भाग 4 में DPSP की बात की गई है। फिर 4A में मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। भाग 5 में संघ की व्यवस्था की बात की गई है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 हैं कि 11 हैं कि 12 हैं कि 14 हैं? कितने हैं? वर्तमान में 11
अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, अगर 24वें या 42वें या 44वें या 52वें ये जोड़ा गया था। सॉरी, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से। 11वें मौलिक कर्तव्य संशोधन किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें द्वारा तो 11-10 जोड़े गए थे, फिर 44वां नहीं है, फिर 86वां संविधान संशोधन से एक और जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश समिति कौन सी थी? सरकरिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये कोठारी समिति कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने। ये होगा स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से या ब्रिटेन से या सोवियत संघ से या फ्रांस, किस से ली गई है? ये ली गई है सोवियत संघ से। ये मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? सभी व्यक्तियों पर या केवल विदेशी नागरिकों पर या केवल भारतीयों पर या केवल सरकारी कर्मचारी पर? ये होता है केवल भारतीयों पर। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति क्या है? क्या है इसकी प्रकृति? क्या है? न्याय द्वारा सीधे लागू कराया जा सकता है या केवल नैतिक और संवैधानिक दायित्व है या केवल कानूनी अधिकार है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? ये होगा केवल नैतिक और संवैधानिक दायित्व। अगर 10 की बात की जाए, मौलिक कर्तव्य कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, संविधान का सम्मान, ये समानता का अधिकार है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? ये जो है सब दिया गया है, ये मौलिक अधिकार का है, मौलिक कर्तव्य का नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य का ये है बी नंबर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।